भारत माता की। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। माननीय श्री अशोक कौल जी, जनाब फहीम साहब, जनाब हमारे फहीम साहब हमारे स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा के प्रभारी हैं। जनाब निसार साहब माइनॉरिटी मोर्चा, नेशनल माइनॉरिटी मोर्चा के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। बशीर साहब हमारे एक्स प्रेसिडेंट। मेरे महामंत्री संतोष जी और इम्तियाज साहब। साथियों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, रंगो बू से बनता है चमन, रंगो बू से बनता है चमन, गर तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, गर हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। साथियों, 12 दिसंबर 2022 को मेरी पार्टी ने मुझे माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया और यह जिम्मेवारी मुझे दी। इस जिम्मेवारी के बाद जो जो हमने किया या हमारी टीम ने किया वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमने स्टेट बीरर्स की टीम गठन की। हमारी जेके यूटी में 2 प्रोविंसेस हैं, जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस। जम्मू प्रोविंस के हमारे 16 जिला हैं और 168 मंडल हैं, और कश्मीर प्रोविंस के 10 जिला और 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। साथियों, सबसे पहले हमने जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स की टीम थी उनका गठन किया। 16 जम्मू के, जम्मू प्रोविंस के 16 डिस्ट्रिक्ट्स का और 10 कश्मीर प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट्स का। उसके बाद हमने सभी प्रभारी उन डिस्ट्रिक्ट्स में नियुक्त किए। हमारी जो कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, एक कश्मीर कश्मीर के हो गए हैं कुछ, बट कुछ रहते हैं, और एक 3 शायद कुलगाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बाकी सभी हमारी वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की टीम बन चुकी हैं। रही बात हमारे जम्मू प्रोविंस के मंडल्स की, तो शायद कोई 50% तक तो बन चुकी हैं। एग्जैक्ट उनका मेरे पास डेटा नहीं है, तकरीबन 50% तक बन चुकी हैं और बाकी बहुत जल्द बन जाएंगे। साथियों,
टीम्स का गठन करने के बाद हमने जो जो प्रोग्राम्स किए उनका विस्तार कुछ इस तरह से है। सबसे पहले 18 दिसंबर को हमने माइनॉरिटी राइट्स डे सेलिब्रेट किया, यहीं पे किया था। उसमें हमारे जनाब कौल साहब भी थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो 25 दिसंबर 25 दिसंबर को हमने हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी जयंती मनाई गई। ये कश्मीर पार्टी ऑफिस में भी मनाई गई, यहाँ भी मनाई गई, और यहाँ के जम्मू के तकरीबन मैक्सिमम जिला में ये मनाई गई। उसके बाद 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, जो कि मोदी साहब की, मोदी जी की सिख कम्युनिटी को एक बहुत बड़ी देन है। उसको नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी मनाया गया। ये इतनी बड़ी देन है सिख कम्युनिटी को। आप जानते हैं कि इससे पहले मनाना तो दूर की बात, पहली सरकारों ने इसका जिक्र भी नहीं किया। उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी को पहचानने से भी इनकार कर दिया। इसलिए मैं अपने सिख भाइयों को कहूंगा कि वो ताउम्र मोदी जी का एहसानमंद रहेंगे जो उन्होंने इतनी बड़ी बात की है। इसको हमने जम्मू प्रोविंस में भी तकरीबन सभी जगह मनाया, कश्मीर पार्टी ऑफिस में भी मनाया गया। तो ये एक बड़े स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया गया। उसके बाद दोस्तों, हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, आप जानते हैं कि वो पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से मनाया जाता है, और उसको हमारे माननीय कौल साहब जी ने हमारी टीम के साथ कश्मीर लाल चौक में बड़े धूमधाम से मनाया और वहां तिरंगा लहराया। और जम्मू प्रोविंस की बात करें तो तकरीबन सभी जिला में ये सेलिब्रेट किया गया। मैंने खुद जम्मू शहर में इसे मनाया, तिरंगा फहराया, और कुछ जो हमारी जैन कम्युनिटीज, जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी में आती है, उनकी हमने ज्वाइनिंग भी करवाई। इसके बाद साथियों, 29 को मन की बात का जो कार्यक्रम है वो तकरीबन हमारी पूरी स्टेट में, जेके यूटी में सुना गया। जहां पे टीवी का बंदोबस्त नहीं था तो लोगों ने रेडियो से वो प्रोग्राम सुना।
कहीं डोडा में, कहीं किश्तवाड़ में, और जहां जहां लोग टीवी का प्रयोग कर सकते थे तो उन्होंने टीवी लगा के ये प्रोग्राम सुना, मन की बात सुनी। और ये मैंने खुद हमारे चवादी में वार्ड नंबर 8 बूथ नंबर 33, मैं खुद वहां गया था। मेरे 4 वाइस प्रेसिडेंट थे, मेरे जनरल सेक्रेटरी थे। वहां हमने एक टीवी का इंतजाम किया, वहां एक बड़े बेहतरीन ढंग से ये आयोजन किया और हम सब ने उस बूथ पे बैठ के मन की बात सुनी। और उसके बाद कुछ लोगों के मसाइल थे, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स थी, हमने वो प्रॉब्लम्स भी सुनी, कुछ का तो हमने हल भी निकाला। वो बाद में लोग मेरे पास आए थे, तो जो हमसे हो सकता था, बन पाता था, हमने उनकी मदद की। साथियों, इसके बाद हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी जो छत्तीसगढ़ रायपुर में हुई। मैंने और मेरे दोनों महामंत्री हमने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमें वहां बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने जो वहां सीखा, अपने लोगों में जो हमारे माइनॉरिटी के हैं उनके साथ शेयर भी किया। वहां की कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, कुछ चीजों पे उन्होंने बहुत तवज्जो दी। एक तो बात जो उन्होंने कही कि बड़े हमेशा ये कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी। तो उन्होंने कहा कि भाजपा ने ये जो लफ्ज है एंटी इनकम्बेंसी, इसको ही नकार दिया है, इसको ही गलत साबित कर दिया है। क्योंकि हमारी गुजरात की जो विजय हुई, जो हमारी यूपी की हुई, तो उसके बाद ये साबित हो गया कि कोई एंटी इनकम्बेंसी कहीं स्टैंड नहीं करती, ये वर्ड बेमायने है। उसके बाद उन्होंने हमें एक और चीज जो बताई, जो दिखाई, आप जानते हैं, अभी मुझे लगता है सब लोग इससे अवेयर हैं, जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन शुरू तो यूं 2008 से हुई थी, लेकिन शायद किसी को इसका पता भी नहीं था कि ये क्या है। हमें वहां एक बहुत बड़े जेनरिक स्टोर में ले जाया गया और हमें सब कुछ वो दिखाया गया कि किस तरह आज से पहले आप कभी भी किसी जेनरिक मेडिसिन के स्टोर में जाते थे तो आपको बड़ी लिमिटेड सी मेडिसिन मिलती थी, बड़ी कॉमन सी मेडिसिन मिलती थी। आपको सभी दवाइयां वहां नहीं मिलती थी, जो बड़ी कीमती और अच्छी दवाइयां हैं वो वहां नहीं मिलती थी। जेनरिक मेडिसिन का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता दूं। जेनरिक मेडिसिन वो होती है, हम जैसे हमें एसिडिटी की कोई दवा लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, वो कोई बड़ी बहुत सी कंपनीज अपने अपने नाम पे वो करती हैं, लेकिन जो उसका साल्ट होता है, जेनरिक मेडिसिन का साल्ट और उसका साल्ट सेम होता है। बुखार की मेडिसिन लेते हैं, पैरास्टामोल उसका साल्ट है। इसी तरह बहुत सी मेडिसिन बन गई हैं। जो जेनरिक मेडिसिन है उसका फर्क 70 से 90% तक है, ये हमें वहां बताया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक दवा 10 रुपए की है, जेनरिक शॉप से लेंगे 10 रुपए की आपको मिलेगी, और अगर कहीं दूसरी जगह लेंगे तो 100 रुपए की हो सकती है, 70 रुपए की हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। साथियों, उसके बाद
वहां आने के बाद हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो पुण्यतिथि थी, उस दिन उनको श्रद्धांजलि भेंट की। कश्मीर पार्टी ऑफिस में भी ये किया गया, यहाँ भी किया गया, और हमारे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट्स में उनको श्रद्धांजलि पेश की गई। साथियों, ये वो मोटे मोटे काम हैं जो मैंने आपको बताए, और इसके बाद हमने सारी स्टेट में, जेके यूटी में माइनॉरिटी कम्युनिटीज की काफ़ी ज्वाइनिंग्स करवाई, कश्मीर में भी, जम्मू में भी, और मैं खुद गया था डिस्ट्रिक्ट सांबा बड़ी ब्राह्मणा में, और मैंने बहुत से सिख भाइयों की ज्वाइनिंग कराई भारतीय जनता पार्टी। और इस सारे कार्य करने के दौरान इसमें मेरी सारी माइनॉरिटी की टीम का बड़ा योगदान है। साथियों, आज से पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही जिसने माइनॉरिटीज को इतनी इंपॉर्टेंस दी हो या माइनॉरिटीज के लिए इतना काम किया हो। ये भाजपा सरकार है जो माइनॉरिटीज के लिए इतनी मेहनत कर रही है, और जो माइनॉरिटीज के जो माइनॉरिटी स्कीम्स को जो बेनिफिट्स हैं वो घर घर तक पहुंचा रही है। भाजपा सरकार ही है जो माइनॉरिटीज की डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए इतना काम कर रही है। ये चीज दर्शाती है कि भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार कितनी संजीदा है माइनॉरिटीज को लेकर। हमें इसमें इनकी मेहनत साफ दिखती है। साथियों, भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेता हमारी पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता और नेता सेवा और समर्पण, ये दो बहुत अहम शब्द हैं। सेवा और समर्पण, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के नेता सेवा और समर्पण के भाव में विश्वास रखते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी डेवलपमेंट के लिए नहीं, अपने को प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं, लोगों के विकास के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करते हैं। और इसके लिए उन्होंने अपने सारा जीवन इसके पीछे लगा दिया है, सारा जीवन न्यौछावर कर दिया है। इसके लिए हमें दूर जाने की बात नहीं। हमारे सामने मिसाल हैं। हमारे रैना साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रैना साहब जी, जो अभी यहाँ नहीं हैं, आप देखते हैं कि किस तरह से वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पार्टी का काम कर रहे हैं। पार्टी का काम का मतलब है लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों की तरक्की और लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं। मैं कभी मौका मिलता तो मैं शाम को मैं कहता हूं जी मुझे मिलना है,
तो वो इतने थके हारे होते हैं कि बड़ी मुश्किल से एक कप चाय उनके साथ हम पी सकते हैं। तो मुझे खुद लगता है, मैंने कहा नहीं, और मैं सल्यूट करता हूं उनको कि किस तरह से आप ये काम कर पाते हैं। दूसरी मिसाल हमारे सामने है माननीय अशोक कोल जी, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश को समर्पित कर दिया है। मैं कल हमारी यहाँ बूथ सशक्तिकरण वर्कशॉप थी, तो मैं भी अटेंड कर रहा था। तो अशोक जी ने एक बात बताई, मैं तो दंग रह गया। इन्होंने कहा कि मैं साल में सिर्फ एक दिन घर जाता हूं, और वो भी शिवरात्रि के दिन। सिर्फ एक दिन साल में घर जाता हूं, लेकिन इस बार तो मैं वो भी नहीं जा सका। मुझे पार्टी के कार्य इतना ज्यादा थे कि मैं रात को 7:30 बजे फ्री हुआ, तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए घर जा सका। तो दोस्तों, हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेके कदम बढ़ाना चाहिए, आगे चलना चाहिए, और निस्वार्थ ईमानदारी और सच्चाई से अपने कार्य को संपन्न करना चाहिए। साथियों, हमारी पार्टी का और मोदी जी का एक विजन है। हमारी पार्टी ने सालों साल मेहनत करके, सालों साल का त्याग, वो इसलिए नहीं था कि वो खुद सत्ता में आने चाहते थे, वो इसलिए था कि सत्ता में आके लोगों का विकास कर सकें, लोगों की भलाई कर सकें, ताकि हमारा देश एक महान देश और एक विकसित देश बन सके। ये उनकी सारी तपस्या सिर्फ इसलिए थी, ना कि सेल्फ प्रमोशन के लिए थी। साथियों, कोई देश यूं ही विकसित नहीं हो जाता, विकसित देश नहीं बन जाता, सर्वश्रेष्ठ देश नहीं बन जाता। अगर हमने अपने देश को विकसित देश बनाना है, तो उसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हैं, कुछ इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स पे खरा उतरना पड़ता है। वो पैरामीटर्स कुछ इस प्रकार हैं: मैच्योर सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी measured by GDP and per capita income, guaranteed health, guaranteed security, mastering science and technology, low rate of unemployment, export is higher than import। जो हम निर्यात करते हैं वो आयात से ज्यादा होना चाहिए। ये वो पैरामीटर्स हैं। और आपने देखा कि हम काफी हद तक इसके नजदीक पहुंच चुके हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ में आप सभी जानते हैं, मैं आपको अपनी स्टेट की मिसाल दे देता हूं। यहां जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनको डेवलप किया जा रहा है और कुछ कर दिया गया है। 11 नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, यहां भी और कश्मीर में भी। उसके बाद आयुष्मान भारत की बात करते हैं, उसके बाद जेनरिक मेडिसिन की बात करते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो, जिसको हम ग्रांटेड हेल्थ की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट हम इसके नजदीक पहुंच चुके हैं। जब ग्रांटेड सिक्योरिटी की बात करते हैं,
तो हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की बात करती है। जब हम मास्टरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं, आज अपनी स्टेट में ही देख रहे हैं कि किस तरह की रोड जो हमारी जम्मू श्रीनगर को जोड़ रही है, किस तरह के वो टनल्स हैं जो ऑलमोस्ट 70% तैयार हो चुके हैं। चनैनी का है, बड़ाल का है, उसके बाद आगे रोड है और कुछ तैयार हो रहे हैं। हमारा कटरा अमृतसर हाईवे, हमारी रिंग रोड, अब क्या क्या गिनाऊं आपको। हम काफी देर के बाद मैं खुद कभी निकलता हूं तो मैं एक दिन इस फ्लाईओवर पे चला गया तो मुझे लगा यार मैं जम्मू में ही हूं या कहीं और आ गया हूं। तो इस तरह की इतनी तेजी से ये डेवलपमेंट हो रही है। तो इन सब चीजों के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है कि बहुत जल्द हिंदुस्तान एक विकसित देश होगा। साथियों, नीतियां तो पहले भी थी, हमारी सरकार से पहले भी थी, 2014 से पहले भी थी, लेकिन 2014 के बाद जो नीतियां बनाई गई और जो नीतियां जन जन तक पहुंचाई गई, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जो नीतियां जिन लोगों के लिए बनी, जो उनके बेनिफिट्स के लिए बनी, जो उनको मिलना चाहिए था, वो हर एक शख्स को मिला। आपने सुना होगा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि भाई हम तो 100 रुपया भेजते हैं लेकिन वहां 10 रुपए ही पहुंचते हैं। जनाब, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर नीयत ठीक हो तो आप 100 भेजोगे तो 100 ही जाएगा। इसका मतलब आपकी नीयत में खोट था, आप भेजना ही नहीं चाहते थे, आप अपने लोगों को खुश करना चाहते थे। और आज ये कहते हो कि हम भेजना चाहते थे लेकिन पहुंचा नहीं। वो अपने आप को साफ करना चाहते हैं, भाई मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें। जनाब, अगर नीचे वाला कोई काम ना करे तो ये भी आपकी गलती है। आज क्यों नहीं हो रहा? इन चीजों को ठीक करने के लिए हमने बहुत सी चीजें बनाई। ये जो स्कीमें बनी, ये जो नीतियां बनी, जैसे जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, बहुत सी हैं। अभी मेरे रेजोल्यूशन में ये पढ़ेंगे आपको सब आ जाएगा कि क्या क्या वो नीतियां हैं और किस तरह लोगों तक डायरेक्ट पहुंच रही हैं। जब हमने लोगों के खाते खुलवाए तो यही एक मकसद था कि मिडल मैन बाहर निकल गया, सीधा जो उसका बेनिफिट था वो उनके पास चला गया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक बहुत ही विजनरी इंसान है, उनका एक विजन है। उन्होंने नीतियों के साथ साथ जो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और जो इलीगली जिन्होंने पैसा कमाया या उसके जो लाभ लिए, उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए गए। लेकिन कुछ लोगों को ये खुशगवार नहीं था, उनको ये पसंद नहीं था। उन्होंने बड़ी बातें भी की, सवाल भी उठाए, लेकिन ये जो
मोदी जी की सरकार की नीतियां थी, इन्हीं की वजह से आज हमारा देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर ये एक तरफ बातें करते हैं कि ये नीतियां ठीक नहीं, तो दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की दुआएं इसके साथ हैं कि मोदी सरकार हमारे साथ किस तरह से हमें बच्चों की तरह ट्रीट कर रही है, अपनों की तरह ट्रीट कर रही है। साथियों, हम हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, जो उनकी सोच थी, जो उनकी सोच है, उन्होंने ये कहा कि जो हम में गुलामी की मानसिकता है, गुलामी की मानसिकता, हमें इसे दूर करना है। ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन शायद आम लोगों की समझ में नहीं आया, और जिन लोगों को समझ में भी आया, जो अपोजिशन के होंगे, तो उन्होंने इस पे बड़े सवाल किए। मोदी जी का ये कहना था कि जो हमारी गुलामी की मानसिकता है, ये रहते ना तो हमारा देश तरक्की कर सकता है और ना ही किसी इंडिविजुअल की तरक्की हो सकती है, जब तक कि उसकी ये मानसिकता है, गुलामी वाली मानसिकता है। साथियों, अमेरिका के एक प्रेसिडेंट हुए इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन भी एक विजनरी आदमी थे। उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश किया, और वो जानते थे कि ये इनह्यूमन है और आने वाले समय में इसकी कोई जगह नहीं होगी। लेकिन वहां भी कुछ तंग तंग नजरिए वाले लोग थे जिनको ये पसंद नहीं आई, और वहां सिविल वार हो गई अमेरिका में। लेकिन अल्टीमेटली वो भी खत्म हो गई, और अमेरिका एक वर्ल्ड सुपर पावर उभर के सामने आया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिसको हम मानववादी, मानवता के लिए या इक्वलिटी के लिए जानते हैं, उन्होंने भी जो कार्य किए, उनके भी खिलाफ बहुत सी आवाज उठी। मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम इन इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज को मानते हैं और उनकी सराहना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो जब हमारे ही देश में हमारे महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब कोई ऐसी बात रखते हैं, तो उस पर सवाल क्यों उठते हैं? ये बड़े शर्म की बात है। साथियों, हमारी इन नीतियों को कभी कोसा भी जाता है। कुछ तंग दिल इंसान शायद कुछ समय के लिए उन्हें लगता है कि हमें तंगी महसूस हो रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन साथियों, यही वो नीतियां हैं, यही वो संकल्प है हमारे मोदी जी का, दृढ़ निश्चय है, जो हमारे देश को एक दिन विकसित भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत और एक भारत बनाएगा। हमें गर्व होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए
कि हमारी पार्टी इस बदलती भारत माँ की जो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, जो भारत माँ की बदलती तकदीर है, इसमें हमें हिस्सा बनने का मौका मिला और आने वाली पीढ़ियां इस पे गर्व करेंगी कि हम इस भारत की बदलती तकदीर का एक हिस्सा थे। साथियों, हम सबको पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के मोदी जी की नीतियों का, मोदी जी की सोच का, इस देश को नंबर 1 देश बनाने का साथ देना चाहिए। हमें दिन रात एक करके इनका साथ देना चाहिए और इनके साथ चलना चाहिए ताकि हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ भारत बन सके, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत बन सके। साथियों, मैं थोड़ा सा अभी ये जो चल रही थी हमारी भारत जोड़ो यात्रा, ये जो कहते हैं कि हम नफरत के बाजार में प्रेम की दुकान खोलने आए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा इतिहास में पीछे ले जाना चाहता हूं आपको। ये 1930 या उसके करीब या थोड़ी पहली बात है। आप सभी जानते हैं और उनका नाम भी जानते हैं, अल्लामा इकबाल। आज जो ये प्रेम की दुकान खोलने की बात करते हैं और हमें कहते हैं कि हम सांप्रदायिक हैं और हमें बताते हैं कि हम एंटी माइनॉरिटीज हैं, मैं आपको बताऊं, अल्लामा इकबाल जो हिंदुस्तान से बहुत प्रेम करते थे, मैं उनके गीत सुना के आपको बता सकता हूं कि उनका हिंदुस्तान के साथ क्या प्रेम था। उन्होंने लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनानो मिस्र रोम, यूनानो मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वर्षों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये वो लोग थे, अब जब माइनॉरिटी की बात करते हैं, ये वो लोग थे जो हिंदुस्तान से इतना प्रेम करते थे। इन लोगों को भी खिलाफ कर दिया। फिर उन्होंने लिखा, मुद्दित हुई है रंजो गम सहते हुए, अब शर्म सी आती है वतन को वतन कहते हुए। अब वो ये कह रहे हैं, क्या तब भाजपा सरकार थी? तब कौन था? यही हमारे जो आज प्रेम की दुकान खोलना चाहते हैं, अपना इतिहास भूल गए। मैं आपको फ्रीडम एट मिडनाइट, ये एक बुक है जो अंग्रेजों ने लिखी है, कुछ इंग्लिश दो राइटर हैं उसके, उसमें बड़ा साफ लिखा है, जब एक माहौल बन गया कि अब हिंदुस्तान दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो उसको रोकने का कोई जब उपाय नहीं रहा, तो गांधी जी माउंट बैटन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, भाई इसको रोकने का क्या तरीका है कि ये बच जाए। उन्होंने कहा, आप अली मोहम्मद जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, ये रुक जाएगा। तो वो खुश हो गए, उन्होंने कोई बात नहीं, ठीक है, ये बात हो जाएगी।
वो नेहरू साहब के पास आए। तो उन्होंने कहा, नेहरू जी, ये बात माउंटबेटन ने मुझे कही है और ये बड़ी अच्छी बात है, हमारा देश बंटने से रुक जाएगा, आप उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दे दो। लेकिन नेहरू साहब कहाँ मानने वाले थे, वो तो उल्टे पड़ गए गांधी जी को और उस पर झगड़ा हो गया। मैं ये प्रेम की दुकान खोलने वालों से कहना चाहता हूं, उन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए देश के दो टुकड़े कर दिए, लाखों लोग बेघर हो गए। ऑफिशियल डाटा तो 10 लाख कहता है, लेकिन 20 लाख लोग मारे गए। ये लोग बात करेंगे साहब, ये लोग बात करेंगे। भारत जोड़ो नफरत के बाजार में प्रेम की दुकान खोल रहे हैं। मुझे इन कांग्रेस वालों पे मैं एक शेर के माध्यम से इनका आपको बताऊंगा कि ये क्या है। बड़ा अच्छा लिखा है किसी ने, जमीर बेच के मसनद खरीदने वालों, मसनद हो गया कुर्सी हुकूमत, जमीर बेच के मसनद खरीदने वालों, नजरे वफा में बहुत आकीर हो तुम। जमीर बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत आकीर हो तुम। वतन का पास न था न होगा तुम्हें, कि तुम अपनी हैरत के बंदे हो, बेजमीर हो तुम, बेजमीर हो तुम। ये वो लोग हैं जिन्होंने हुकूमत के लिए, कुर्सी के लिए देश बंटवा दिया, कत्लेआम करा दिया, और आज ये प्रेम की दुकान खोलना चाहते हैं, प्रेम की दुकान खोल रहे हैं। मैं इन्हीं लफ्जों से विराम लेता हूं। जय भारत, जय हिंद। शुक्रिया नलवा जी।